हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन प्लांट्स क्लास 7th। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसमें पूछा है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय विच ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन का ग्रहण करना, भोजन का इनटेक करना, भोजन को टेक करना, मतलब भोजन को खाना लेना, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, बाई एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। और उस भोजन का यूटिलाइज करना मीन्स उसका यूटिलाइज करके बॉडी को क्या देना, एनर्जी देना ही। इस एनर्जी देना, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, पहले हुआ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। भोजन के ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करें, उन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कोई भी हमने चीज़ खाया, उससे हमारी बॉडी का क्या है, नरिशमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। तो ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे। नेक्स्ट, all organisms takes food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their bodies। कोई भी, जैसे ह्यूमन मान लो, भोजन क्यों लेते हैं, भोजन क्यों खाते हैं ह्यूमन, फूड क्यों खाते हैं ह्यूमन? इसलिए खाते हैं जिससे उनकी जो बॉडी है उसका क्या हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसमें सिंपली हमें बताया गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड, सारे ऑर्गेनिज्म भोजन ग्रहण करते हैं। किसके लिए? जिससे उनको एनर्जी मिले। एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, और अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। द ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट होते हैं हमारे, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, कहाँ पर होती है, लीव्स में होती है। दे आर ऑटोट्रॉप्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स, ऐसे ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसलिए ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर और फूड, और जो हमारे जो फोटोसिंथेसिस इसमें होगी, ग्रीन प्लांट्स में होती है, जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस द्वारा। एंड इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, अब बोलते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। एंड वाटर टेकन, यहाँ पर स्पेलिंग सही कीजिए टेकन की। ठीक है, फूड ऑक्सीजन यहाँ पर टेकन की, यहाँ पर क्या होगी, टेकन, टेकन फ्रॉम इन्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सनलाइट कॉल्ड सनलाइट कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन एंड, यहाँ पर एंड है, एंड क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फूड। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंपली देखो, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से एंड वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर एंड है, एंड क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्लोरोफिल। ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फूड, किसके लिए? जिससे उनका भोजन बन सके। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस का ही यूज़ करते हैं। किसके लिए? अपने भोजन को बनाने के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारी, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए। ठीक है, क्लोरोफिल्स एंड सनलाइट आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी वो कब होगी? जब CO2 होगा एंड वो सॉरी सनलाइट, सनलाइट का होना, सनलाइट, सनलाइट, ठीक है, एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये क्या है? काफ़ी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि ये इनकी प्रेजेंस में क्या होगी, हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। सनलाइट ऊपर से क्लोरोफिल। ठीक है, ओके।
सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो सोलर एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर रहती है, फूड के, इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये हमारी प्लांट्स की लीफ है, ग्रीन है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। वो क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को क्या करके स्टोर करके रख देता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारी ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, O2 बाहर जाती है, ऐसा डायग्राम था ऐसे करके, और अंदर क्या आता है हमारा CO2। ठीक है, ओके। कहाँ पर अब ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, हम जानते हैं जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन है हमारा। ठीक है, कौन है ये, ह्यूमन। ये हमारी है चिंकी, कौन है ये, चिंकी। अब चिंकी क्या है, क्या कर रही है, ब्रीथिंग कर रही है। चिंकी क्या है, ब्रीथिंग कर रही है। तो उसमें क्या कर रही है, ये CO2 बाहर अपनी बॉडी से निकाल रही है, O2 क्या कर रही है, अंदर ले रही है। ठीक है, O2 उसके ब्रीथिंग प्रोसेस में उसके क्या है, बॉडी के अंदर जा रहा है, उसका यूटिलाइज कर रही है बॉडी। ठीक है, और CO2 क्या है, बाहर निकल रही है। ठीक है, इसी CO2 किस में जा रही है, प्लांट्स में जा रही है। ठीक है, प्लांट का पेस्ट, और ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। तो मतलब प्लांट्स क्या है, ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देता है, जिसका यूटिलाइजेशन कौन करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, ओके। अब कहाँ तक, फंजाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड decaying matter. They are saprophytes. Plants like cuscuta and parasite, they take food from the host plant. जैसे ये फंजाई हमारी होती है, वो कहाँ पर ज़्यादातर मिलती है, हम अपना जो फूड होता है वो कहाँ से लेती है, कोई भी डेड या डिकेइंग मैटर होता है, सड़ा गला पदार्थ होता है, सड़ा गला कोई भी मैटर होता है, वहाँ से ये अपना भोजन प्राप्त करती हैं। इसी प्रोसेस को इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। प्लांट जैसे कस्कटा एंड पैरासाइट्स, जो कस्कटा हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, पैरासाइट, मीन्स अपने भोजन के लिए किसी होस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अमरविल का नाम सुना होगा, ऐसे होता है जैसे ये कोई हमारा ट्री है। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज, एक मिनट, येलो कलर में होता है, तो इस तरीके से उस पर होता है ये करके लंबी लंबी। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अमरविल क्या होती है, एक मिनट। ठीक है, अमरविल, ये हमारा कसकर अमरविल बोलेंगे। अमरविल क्या करती है, ये प्लांट्स को क्या है, एकदम सुखा देती है और खुद क्या है, ग्रो करने लगती है। तो ये अमरविल किसका एग्जाम है, पैरासाइट का। तो ऐसे प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं, जो अपने भोजन के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ट्री था वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, ओके। अ फ्यू प्लांट and animals are depend on others for their nutrition are called heterotrophs. ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे की बॉडी पर रहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था, ट्री था, उस पर अमरवेल थी हमारी, तो ट्री क्या है, दूसरी बॉडी हो गई अमरवेल के लिए, तो मतलब अमरवेल किसी दूसरी बॉडी पर रह रही है, तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, ओके। ऑल पैरासिटिक प्लांट्स फूड फीड ऑन अदर प्लांट्स एज आइदर, ऑल पैरासिटिक प्लांट्स फीड ऑन अदर प्लांट्स आइदर पार्शियल पैरासाइट, टोटल पैरासाइट। टू टाइप्स के यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो बोला गया है हमको पार्शियल, एक बताया गया है हमको टोटल। ठीक है, क्या होता है देख लो, सॉरी, ठीक है, फिर से देख लेते हैं, चला गया, चलो यहाँ पार्शियली, हमारा सिंपली देख लें, पार्शियली एंड टोटल। ऑब्टेन्ड सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, एग्जाम्पल पेंटेड कफ। ठीक है,
डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द होस्ट न्यूट्रिशन इज एग्जाम्पल मिस्टिल टॉय, ठीक है, मतलब जो क्या है ऑफ्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, मीन्स पूरा डिपेंडेंट नहीं करता, कुछ सम, ठीक है। और टोटल में क्या होता है, मतलब टोटली डिपेंड ही रहता है उस पर होस्ट पे, तो आप ऐसे याद रखना। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट, ऊपर ही हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड एनिमल्स मैटर, उन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी भी सड़े गले पदार्थ पर डिपेंड करते हैं उसको सेप्रोफिटिक बोलते हैं, ठीक है। ओके, मशरूम माउल्स आर सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, भी हमको एग्जाम में हमसे पूछ लिया कि नेम द सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई में हम लिखेंगे मशरूम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, इंसेक्टिवोर्स प्लांट देख लीजिए, ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शियली फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर and partly from small insects, example pitcher plants, bladderwort, Venus flytrap, मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर उनकी ऐसी ऐसी कोई लीव्स ही होती हैं, ठीक है। ये वीनस फ्लाईट्रैप, यहाँ पर एक घड़े का रूप होता है, जैसे हमने मान लिया, चलो एक अच्छे से डायग्राम से समझाते हैं इसको, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक हमारा ये क्या है प्लांट्स है, अरे यहाँ पर ये हमारे क्या है प्लांट्स है, ऐसे करके ये हमारे प्लांट्स है, यहाँ पर एक इसका है ऐसे घड़े के समान है ये, ठीक है। इस पिक्चर प्लांट्स को हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आ गया तो ये क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी इंसेक्ट आ गया तो उसमें अगर यहाँ बैठ गया तो उसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा ये पूरा, ठीक है। और ये अब देखते आगे पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट, सॉरी यहाँ पर थे, ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शियली, जो अपने नरिशमेंट के लिए पार्शियली फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है। अपने नरिशमेंट के लिए स्मॉल इंसेक्ट को क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। उनको ज़रूरत होती है स्मॉल इंसेक्ट की, क्योंकि वो ऐसी प्लेस पे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए स्मॉल इंसेक्ट की हेल्प ले लेते हैं। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट्स, ब्लैडरवॉर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप। ओके, सिम्बायोसिस क्या होता है, a mode of a nutrition in which two different individual associated with each other fulfill their requirement of food, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए आपस में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। इनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों जैसे, ठीक है, कोई भी यहाँ पर ह्यूमन है हमारा, ठीक है, क्या है, ये दोनों क्या है, रिलेशनशिप में, ठीक है, ये दोनों क्या है, रिलेशनशिप में। तो मतलब क्या है, रिलेशनशिप में मतलब एक साथ रहेंगे ये, ठीक है, एक दूसरे पर किसी काम के लिए एक दूसरे पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे, ये इसकी पे और ये इस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। लाइकेंस फाउंड ऑन ट्री ट्रंक इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, एल्गी ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फंगस एंड इट इज टर्न्स ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम एल्गा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइकेंस आर फाउंड ट्री ट्रंक में पाया जाता है, लाइकेंस एसोसिएटेड विथ एल्गी, जो एल्गी के साथ रहता है, एंड फंगस, ठीक है, एंड फंगस, ठीक है, जो जैसे लाइकेन हम किसको बोलेंगे, एल्गी और फंगस, तो दोनों को मिलाते हैं हम क्या बोलेंगे, लाइकेंस बोलेंगे। एल्गी ऑब्टेन्स वाटर एल्गी क्या करता है, वाटर को ऑब्टेन करता है, एंड फंगस ऑब्टेन फूड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिवीजन इस चैप्टर का ख़त्म। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और भी वीडियो चाहिए ऐसी तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो नीचे क्या है, कमेंट में बता देना, ठीक है। एंड थैंक यू।